कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका की तरफ बढ़ चले थे तो उनकी बुआ कुंती ने उनका पैर पकड़ लिया और रोने लगी कि आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा काम हो गया, हमको तब जाना पड़ेगा। माता ने कहा हमें आप वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ा हमें फिर से प्रदान करें। तो भगवान ने कहा इतना दुख सहने के बाद फिर भी दुख मांग रही हो क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब तक तो दुख था, कष्ट था, आप हमारे साथ थे, लेकिन आज जब सब सही हो गया है आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सुख समृद्धि, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य किस काम का जिसमें आप ही ना रहे। इसलिए भगवान से कभी भी, वैसे तो भगवान हमारे परम पिता है, हमें जो भी चाहिए हम उनसे ही कहेंगे। पुत्र को जो आवश्यकता है वो पिता से ही कहेगा, लेकिन भगवान से सांसारिक वस्तु का मांग करना एक प्रकार से ठगा जाना है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो बड़े से बड़े धनवान हो जिसके जीवन में कष्ट ना। सच्चा सुख तो सिर्फ परमात्मा है जो हमेशा के लिए बना रहता है। प्रतिदिन कम से कम सुबह और शाम मन लगाकर भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हमारे पास जो है, हमें परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए सदा उनका धन्यवाद करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि जो मेरे पास है वो सब तो आपका ही दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज जब हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है उसी समय हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज के समय में, आज के परिवेश में जो दिन रात पाप करते हैं और अपने आप को संसार में संत के भांति दिखाते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्हें पता नहीं है वो खुद ही थके गए हैं। भक्त और साधु बनना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। मतलब इसलिए भक्ति नहीं करना चाहिए कोई हमके देख के कहे ये तो बहुत भगत आदमी है, ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। हमें भक्ति करना है इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। संसार के लोग क्या कह रहे हैं उससे हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही भावना रखते हुए भगवान से प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे मन में आप वो ज्ञान अर्जित करें, वो भक्ति प्रदान करें जिससे हम स्वयं ही आपकी भक्ति करने लग जाए।